मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, हिंदुस्तान के नागरिकों, आप सबों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आप एक ऐसे देश के नागरिक हैं जहाँ आपके हाथ में आपकी सत्ता है। आप अपनी सरकार को चुन सकते हैं, क्योंकि हमारा भारतवर्ष एक प्रजातांत्रिक प्रणाली से संचालित होता है। ये दुनिया का सर्वोत्तम शासन प्रणाली का एक अद्भुत मिसाल है। ये विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री, सबसे बड़ा प्रजातंत्र देश है। इसमें हमें बहुत सारी सुविधाएं दी गई है, आज़ादी है। हम भी इलेक्शन लड़के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, हम भी राष्ट्रपति बन सकते हैं, हम किसी भी पद पर आसीन हो सकते हैं। और इसके लिए जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र किसी का हस्तक्षेप नहीं है। सबों के लिए समता का अधिकार है, समानता का अधिकार है प्यारे दोस्तों। इसलिए मेरे दोस्त इब्राहिम लिंकन ने प्रजातंत्र को सबसे पहले समझा, सोचा और इसको उन्होंने परिभाषित किया था। डेमोक्रेसी इज़ ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। ये जो प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली है, जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के हित में बनाया जाता है मेरे भाई। लेकिन जितना ज़्यादा अधिकार हमें प्राप्त हुआ है मेरे दोस्तों, इससे ज़्यादा हमारा उत्तरदायित्व भी हो जाता है। ये प्रजातंत्र तभी सफल होगा जब यहाँ के लोग सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लाल बाल तिलक की तरह, गोखले की तरह देशभक्ति की भावना से प्रेरित हो, पवित्र विचार हो। यहाँ के जितने भी नागरिक हैं, बहनों और भाइयों, बेटी और बेटों हैं, उनके बारे में सोचने के लिए उन्हें बाध्य होना चाहिए। दुर्भाग्य है कि ये प्रजातांत्रिक प्रणाली इस हिंदुस्तान में होते हुए भी ये वंशवादी लोग इसमें रहे। और इसका एक ही कारण था कि यहाँ के लोग गुलामी कबूल करते रहे। हजारों बरस तक हिंदुस्तान गुलाम रहा, दूसरे को इज्जत देते रहे, अपनी इज्जत बेचते रहे। भारत की माता बहनों की इज्जत लूटी गई। तरह तरह के अत्याचारी, दुराचारी, बलात्कारी हिंदुस्तान में आए, हमला किए। और अंत में तो आप देखते हो कि अंग्रेज़ों ने यहाँ कितने वर्षों तक शासन किया। यहाँ की सारी संपदाओं को लूट कर ले गए और हिंदुस्तान को अस्थि पंजर बना के रख दिया, कंगाल बना के रख दिया मेरे भाइयों। इसके पहले यहाँ मुगल प्रशासन था। आप जानते हो किस तरह से यहाँ के लोगों को अपने पैर के नीचे कुचला जाता था, पैर के नीचे कुचला जाता था। मान, मर्यादा, सम्मान सबकी धज्जियाँ उड़ाई जाती थी। यहाँ के लोग जो स्वाभिमानी थे, जो इज्जत और मर्यादा से अपने देश में रहना चाहते थे, अपने दुनिया में रहना चाहते थे, भारत माता के सपूत थे। सबसे बड़ी मिसाल है हमारे महाराणा प्रताप। इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज, ऐसे ऐसे जो महान देशभक्त थे, उनको किस तरह से इन मुगलों ने सताया। हल्दी घाटी की लड़ाई में शिवाजी महाराणा प्रताप जी को परास्त करके अकबर ने उनको जंगलों में भेजा और घास की रोटियां खाते खाते उनकी मृत्यु हो गई। देखो मेरे भाई, जली अस्थियां बारी बारी छिटकाई जिसने चिंगारी, जलते जलते बुझ गए, मांगा नहीं स्नेह मुखोल, कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चका चौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, जिनके महिमा के साक्षी हैं सूर्य चंद्र भूगोल खगोल। प्यारे दोस्तों, ऐसे महान वीर हुए, ऐसे सूरमा हुए। इसीलिए मैं अपने हिंदुस्तान के नागरिकों को ये बताना चाहता हूँ कि इन महान सपूतों से सीखो। छत्रपति शिवाजी महाराज की महिमा को कौन नहीं जानता है। उन्होंने अंग्रेज़ों की धज्जियाँ उड़ा के रख दी। प्यारे दोस्तों, उस छवि का व्यक्ति अगर हिंदुस्तान की प्रजातांत्रिक पद्धति में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनता है, या हमारे विभिन्न प्रदेशों में मुख्यमंत्री के पद पर जाता है, जो निस्वार्थ भाव से भारत माता की सेवा करे, जो भारत माता की सच्ची संतान हो, अपना कोई स्वार्थ नहीं हो, जो अनुशासित हो, जनता के लिए जिए, जनता के लिए मरे, हम रहें न रहें, हमारा देश रहे, हमारे देश के भाई और बहनों की सारी समस्याओं का समाधान हो। लेकिन कहाँ खोजोगे? सिंहन के नहीं लहरे, हंसन के नहीं पात, लालन की नहीं बोरियां, साधु न चल जमान। इस छवि का व्यक्ति ये तुम्हारे सामने, आपके सामने बात कर रहा है। हम देश के लिए जीते हैं भाई, हम सिपाही हैं, हम देश के लिए मरते हैं और हमारे सिपाही देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं, सरहदों की रक्षा करते हैं।
छत्रपति शिवाजी महाराज, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महाराणा प्रताप की छवि वाले वे, ये हमारे देश के सिपाही हैं। इस भावना से हमारे प्रजातांत्रिक देश में इस तरह की राजनीतिक पार्टियां हो, दुर्भाग्य है। वंशवाद देखो, ये नेहरू के खानदान किस तरह से तड़प रहे हैं, अधकुचले सांप की तरह डसने को तैयार हैं, देश की सत्ता में फिर से आने को तैयार हैं, वापसी के लिए तैयार हैं। कभी टूल किट बना के मोदी को खींचते हैं, तो कभी तरह तरह से भारत को अपमानित करने के लिए तरह तरह के साजिश बनाते हैं। सारे लोग ऐसे ही हैं। मुलायम सिंह का खानदान को देखो, लल्लू यादव के खानदान का देखो, ये खानदानवादी ममता बनर्जी को देखो, ये कश्मीरियों को देखो जो देश के विरोध में अभी भी भिड़े हुए हैं। अब्दुल्ला हो, महबूबा हो या जो भी हो, प्यारे दोस्तों, ये भारत माता हम सबों की माता है। ये प्रजातांत्रिक पद्धति हम सबों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। यहाँ जो हमें आज़ादी है, इसका थोड़ा महत्व तो समझो। कितने आज़ाद हैं हम, जो चाहे बोल सकते हैं। मोदी को गाली दे रहे हैं हजारों की संख्या में लोग, सैकड़ों गालियां दिया गया, माँ बहनों को गाली दिया गया, मोदी को अपमानित किया गया। क्या ये कर सकते हो चाइना में शी जिनपिंग को? अरे जवान काट दिए जाएंगे, 2 मिनट में कहाँ लापता कर दिए जाएंगे। जैक मा को भी देखो, लापता कर दिया था। तो क्या आपको आज़ादी नहीं चाहिए? आपको स्वतंत्रता नहीं चाहिए? तो इसके लिए अनुशासित बनो, डिसिप्लिन योरसेल्फ। अगर अनुशासित नहीं बना, प्रजातंत्र का मखौल किया, मजाक किया, स्वार्थ के लिए जिया और स्वार्थ के लिए मरा, तो इस छवि का सुभाष चंद्र बोस पैदा होगा, जो भारत माता की सच्चे संतान है। इंदिरा गांधी की तरह, एक शक्ति चंडी दुर्गा की तरह कोई व्यक्ति पैदा होगा, जो इन गद्दारों का जवान बंद कर देगा, इनके लिए जो उपयुक्त जगह है वहाँ पहुँचा देगा। नरेंद्र मोदी बहुत ही सस्तन व्यक्ति है। मैं नहीं सोचता कि नरेंद्र मोदी में ये ताकत है कि जवान पर ताला लगा दे, इन गद्दारों को अनुशासित करे। ये टिकैत डकैत को देखो, क्या मजाक कर रहा है। क्या ये किसान का नेता है क्या? ये किसान का नेता नहीं, ये गद्दार देशद्रोही है। इसने किस तरह से लाल किला का मखौल बनाया, मजाक बनाया। ये प्रजातंत्र की ओर में शिकार कर रहे हैं। हिंदुस्तान की मान सम्मान, सभ्यता, संस्कृति को बर्बाद करना चाहते हैं। ये पब्लिक को, भारत की मूर्ख जनता को भटका के, गुमराह करके, राजनीति का पायदान पकड़ के ये सत्ता माने के लिए तड़प रहे हैं, और इनका कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो मेरे बहनों और भाइयों, हम सभी देशभक्त बने, देश के लिए समर्पित हो जाएं, और देश के हित में जो भी निर्णय हो उसका सम्मान करें। हमारे देश के लिए सबसे बड़ी समस्या है हमारा ये जनसंख्या का विस्फोट। अरे बेरोजगारी है, गरीबी है, भूखमरी है, फकीरी है। क्यों है ऐसा? पैदा करते जा रहे हो, कोई प्लानिंग नहीं। बच्चे भूखे प्यासे तड़पते। अगर वो टूरिस्ट नहीं बनेंगे, गुंडे बदमाश उचक्के नहीं बनेंगे, हत्याएं नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे? अरे जब भूखे हैं, परेशान हैं, अशिक्षित है, ज्ञानहीन, विचारहीन, काम क्रोध मदलोभ से लुप्त दुष्ट व्यक्ति है, तो क्या करेगा? क्या ये मोदी का काम नहीं है? लेकिन डरता है क्या मोदी? अरे संजय गांधी से सीखा होता। जबरदस्ती उसको बधिया करके 1-2 बच्चे का ही बाप बनने दो। अरे जनसंख्या ही हमारी शक्ति है, लेकिन जनसंख्या अगर लिमिट क्रॉस कर जाएगा तो हिंदुस्तान की प्रजातंत्र के लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन जाएगा। बट क्या दम है मोदी में? नहीं है। संजय गांधी में दम था। क्या मोदी इन गद्दारों को, डकैत टिकैत ममता जैसे उचक्के बदमाश को सही सबक सिखा सकता है? नहीं। मोदी डरता है। दुनिया क्या कहेगी? इनको खूब नाम चाहिए। सबसे विख्यात व्यक्ति हैं दुनिया के नरेंद्र मोदी भाई, लेकिन दम नहीं है। ये जो आज़ादी के नाम पर देश को बर्बाद करने के लिए टिकैत खड़ा है,
लाल किला का अपमान कर रहा है, धर्म के नाम पर देश को टुकड़े टुकड़े में बांटने की कोशिश कर रहा है। इस सबों को सही जगह पहुंचाओ। धीरे धीरे काम करते हैं, सोच समझ के काम करते हैं। नहीं, धीरे धीरे क्या रे, कोई हमारी छवि वाला व्यक्ति होगा। अरे हमारे पास शक्ति है, चित्रवान, विचारवान, बुद्धिमान, मानवता के कल्याण के लिए अश्रु स्वेद से लथपथ मर मिटने की तमन्ना वाला व्यक्ति, कभी डरता नहीं। विचार, ओपिनियन, दुनिया क्या कहेगी, खुद को पूछो, खुद क्या कर रहे हो। क्या देश में शांति नहीं चाहिए? क्या देश में अनुशासन नहीं चाहिए? क्या देश में जवान पर लगान नहीं लगाना चाहिए? क्या देश में ये गद्दारों दूसरों को सही जगह नहीं पहुंचाने चाहिए? क्या इसमें डरने की जरूरत नहीं है? अरे सीना ठोक के डिकैत टिकैत कैसे चैलेंज कर रहा है। ममता को देखो, मजाक बना दिया है। प्यारे दोस्तों, हमारे देश के होनहार, वीरवान, विचारवान बहनों और भाइयों, बेटी और बेटों, ये देश केवल मोदी का नहीं, तो देश केवल टकैत और ममता का नहीं, ये हमारा है, आपका है। हम अपने देश को कैसे बनाएंगे, हम प्रजातंत्र को कैसे सुरक्षित रखेंगे, हम विचारवान, बुद्धिमान, ज्ञानवान बने और देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाना है। तो अनुशासन सबसे बड़ी चीज है, जिम्मेदारियां है। स्कूल के बच्चों को पढ़ाया जाए, उनको समझाया जाए कि प्रजातंत्र क्या है, प्रजातंत्र में हमारा अधिकार है, तो हमारे कर्तव्य भी बराबर है। और डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। अगर ये गद्दार समझते नहीं हैं, जो बूढ़े हो गए हैं, जिनको लगता है कि इनका बाप का बपौती राज है, वंशवादी, कुछ भी करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, खामोश, खामोश। सचमुच जान लो मेरे भाई, ये देश में बाहर की शक्तियां आती रही, तुम्हें गुलाम बनाता रहा, मान मर्यादा सम्मान, देश की इज्जत लूटता रहा, तुम निकम्मे बर्दाश्त करते रहे। तरह तरह से हिंदुस्तान की माता बहनों की इज्जत लूटी गई, तरह तरह से देश की जो आर्थिक व्यवस्था थी उसको चरमराया गया। कहां तुम्हारा था जवाब, कहां था तुम्हारी ताकत? लेकिन जब तुम्हें प्रजातंत्र मिला, अधिकार मिला, तो आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे के टांग खींचने लगे। अरे हमारे दोस्त वाजपेयी बोल के गए, मनुष्य हवा में तो पक्षी की तरह, उसको पीछे छोड़ते हुए प्लेन और रॉकेट की तरह उड़ सकता है, पानी में मछलियों की तरह तैर सकता है, लेकिन वो दुष्ट व्यक्ति धरती पर स्वाभिमान के साथ, मान मर्यादा के साथ, अनुशासित रूप से जी नहीं सकता, प्रजातंत्र के महत्व को समझ नहीं सकता। उसको तो सत्ता का लोभ ही चाहिए, खून का प्यासा ये भेड़िए सत्ता में क्यों आने के लिए परेशान है? क्योंकि ठाठ बाट दुनिया की सारी सल्तनत इनके कदमों तले होती है, कदमों तले होती है। अरे मोदी एक अच्छा इंसान है, मैं जानता हूं, लेकिन देखो मोदी का ठाठ बाट, दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेन जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का है, वो रहने का ठाठ बाट, हजारों इसके बॉडीगार्ड हैं। इस फकीर योगी का बॉडीगार्ड कौन है रे? मेरा चरित्र, मेरा विचार, मुझे कुर्बानी देने की जो जोश है, जज्बा है, वही मेरा सबसे बड़ा बॉडीगार्ड है, शील्ड है। देशभक्ति मेरा शील्ड है, आपके लिए प्रेम मेरा शील्ड है। जागो मेरे बहनों और भाइयों, बेटी और बेटे, देश हमारा है। देश न मोदी का है, न राहुल गांधी का है, न ममता बनर्जी का है। हर नागरिक का बराबर अधिकार है। तो हम अपनी जनसंख्या को कम करें, सारी समस्याओं का समाधान यहाँ हो जाएगा। हम कम लोग रहें, महान लोग रहें, ज्ञानी लोग हैं, वैज्ञानिक बने, बड़े बड़े चिकित्सक बने, बड़े बड़े कवि बने, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप की छवि का व्यक्ति चाहिए। हमें भेड़ी बकरी नहीं चाहिए। अरे भेड़ी बकरी क्या करेगा? देश को बर्बाद करेगा ना, स्वार्थी होगा, लोभी होगा, लालची होगा। समझ में आ रहा है क्या? समझिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी अगर नहीं समझोगे तो। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।